हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे फंजाई के बारे में। ओके, माइकोलॉजी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में अपन बैक्टीरियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वायरोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अपन ने बैक्टीरिया का लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ लिया अच्छे से, वायरस का लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ लिया और पैरासाइट्स का लेबोरेटरी डायग्नोसिस अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे माइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, बेसिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले माइकोलॉजी के, फंजाई के बेसिक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे और फंजाई के लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अपन सिस्टमिक माइक्रो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद तो उसमें फंजाई की वजह से जो डिजीज होती है, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या है कि ये फंजाई के जो बेसिक्स हैं, माइकोलॉजी के बेसिक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं और लेबोरेटरी डायग्नोसिस अपन फंजाई का लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए अपन यहीं अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फंगल इन्फेक्शन के लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ने से पहले आप बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट का लेबोरेटरी डायग्नोसिस अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आपके लिए लेक्चर बहुत ही क्लियर रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हमने अच्छे से डिटेल में कवर किया लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फंजाई के बारे में पढ़ना। देखो, फंगस फंगस होता क्या है। ठीक है, फंगस देखो, फंगस का प्लूरल वर्ड है फंजाई। ओके, फंगस एक सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है फंगाई, फंजाई। ओके, देखो फंगस जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के माइक्स वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? माइक से ड्राइव हुआ है। ठीक है, अब इस माइक्स का मीनिंग क्या होता है? माइक का मीनिंग होता है मशरूम। क्या मीनिंग होता है माइक्स का? मशरूम। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो फंगस क्या है? यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। ओके, यूनिसेल्युलर भी ये हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन फंगस के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो, फंगस को अपन मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। सबसे फर्स्ट जो टाइप है इसका वो है यीस्ट। यीस्ट आपने बहुत ही नाम सुना होगा यीस्ट का, छोटी क्लासेस में अभी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये देखो, यीस्ट का मीनिंग होता है दे ग्रो एज राउंड टू ओवल सेल्स। ठीक है, ये क्या है? राउंड से ओवल सेल्स के शेप में जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, और रिप्रोड्यूस होते हैं बडिंग से। देखो इस फोटो में आपको दिख रहा है कि ये बडिंग हो रही है, ये आपको यीस्ट सेल दिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये बडिंग हुई है। ये बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ठीक है, सेकंड है अपने पास यीस्ट लाइक फंगस। फर्स्ट तो हो गई यीस्ट, आपको समझ में आ गया। सेकंड अपने पास है यीस्ट लाइक फंगस। ठीक है, इनमें क्या रहता है? जो बड होती है, जो बड वो क्या है? मदर सेल से चिपकी हुई होती है, अटैच्ड रहती है, उसको बोलते हैं यीस्ट लाइक फंगस। ठीक है, अब ये चेन बना लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्यूडो हाइफे। इस फोटो में दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे जो बड है वो चिपकी हुई है मदर सेल से, और ये क्या करते हैं? ये चेन बना लेते हैं जिसको अपन स्यूडो हाइफे कहते हैं। ठीक है, देखो बार बार सिस्टमिक माइक्रो में स्यूडो हाइफे का नाम आएगा, तो वहां पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको याद रखना है कि स्यूडो हाइफे होता क्या है। ठीक है, वर्ड जो है मदर सेल से चिपकी हुई होती है। एक यहाँ पे चीज समझने वाली है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो वर्ड्स के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है। देखो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये चीज आपके आगे काम आएगी, अभी अपन लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बस आप अभी ये याद रखना है। ठीक है, तो अपन आगे पढ़ते हैं। तो यीस्ट पढ़ लिया अपन ने, यीस्ट लाइक फंगस पढ़ ली। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं मोल्ड्स। देखो मोल्ड्स क्या होते हैं? मोल्ड्स क्या होते हैं? देखो मोल्ड्स जो है लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं जिनको अपन हाइफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट होते हैं जिनको अपन हाइफे बोलते हैं। ये देखो, ये फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर होती है जिनको अपन हाइफे बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेपरेट भी हो सकते हैं और नॉन सेपरेट भी हो सकते हैं। देखो इनमें सेपरेट जो है सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है ऐसे, या फिर ये नॉन सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है? कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं, एक ब्रांचिंग बनाते हैं। ठीक है, और ब्रांचिंग बना के एक माइसीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइसीलियम। मतलब कि मोल्ड्स का जो नेटवर्क होता है, जो फंजाई या मोल्ड्स, उनका जो नेटवर्क होता है उसको माइसीलियम बोलते हैं अपन। ये देखो यहाँ पे इस फोटो में आपको माइसीलियम दिख रहा है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है एग्जांपल्स में? डर्मेटोफाइट्स, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस और म्यूकर। क्या है? डर्मेटोफाइट्स, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस और म्यूकर। ठीक है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अपन स्यूडो हाइफे और सेपरेट हाइफे के बीच में डिफरेंस देखते हैं। देखो यहाँ पे जो स्यूडो हाइफे आपके पास है उसमें क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, दो वर्ड्स के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा होगा, देखो ये यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है। लेकिन सेपरेट हाइफे में कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। सेपरेट हाइफे में क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपको डिफरेंस पता चल गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है डायमॉर्फिक फंजाई। ठीक है, डायमॉर्फिक फंजाई के ऊपर आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो डायमॉर्फिक फंजाई का मीनिंग क्या होता है? डायमॉर्फिक का मीनिंग समझो। डायमॉर्फिक का मीनिंग है
ऐसी फंजाई जो यीस्ट की तरह भी रह सकती है और मोल्ड्स की तरह भी रह सकती है, ठीक है। तो ये मोल्ड्स की तरह कब रहेगी, मोल्ड्स की तरह एनवायरनमेंट में रहेगी और एम्बिएंट टेम्परेचर पे रहेगी। एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कैसे रहेगी, ये मोल्ड्स की तरह रहेगी, ये आपको समझ में आ गया। और ये यीस्ट की तरह रहती है ह्यूमन टिश्यूज के अंदर, ह्यूमन टिश्यूज के अंदर यीस्ट की तरह रहती है। तो ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको समझ में आ गया कि जो डायमॉर्फिक फंजाई है वो ऐसी फंजाई है जो एनवायरनमेंट में मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मोल्ड्स की तरह रहती है, जबकि जो ह्यूमन टिश्यूज है उनके अंदर जो यीस्ट की तरह रहती है, ठीक है। और जो ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट इसके ऊपर आता है, ठीक है। तो वहां पे आपको डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, क्या है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। सेकंड है ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइडिस, कॉक्सीडियोइड्स इमिटिस, पैराकॉक्सीडियोइडिस ब्राजिलियंसिस, पेनिसिलियम मारनेफी और स्पोलोथ्रिक्स स्कैंकी, ओके। देखो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फंगल डिजीज। देखो 2-3 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फंगल डिजीज ये 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट में आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो मतलब लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फंगल डिजीज के ऊपर आपके शॉर्ट नोट भी आ सकता है। और आप जब फंगस की डिजीज पढ़ोगे, जैसे कैंडिडा पढ़ोगे, एस्परजिलस पढ़ोगे, उनमें क्या है फंगस डिजीज के बाद में अपन फंगस का लेबोरेटरी डायग्नोसिस लेंगे, तो उसके लिए भी आपको ये आने चाहिए, ठीक है। तो एक एक स्टेप ध्यान से समझे। देखो अगर आपने बैक्टीरिया और वायरस का लेबोरेटरी डायग्नोसिस नहीं पढ़ा तो पहले उनको पढ़ लें, क्योंकि उसके बाद इस लेक्चर को देखोगे तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे अपन करते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन। बैक्टीरिया के लेबोरेटरी डायग्नोसिस में भी अपन स्पेसिमेन कलेक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो स्पेसिमेन है वो डिपेंड करता है साइट ऑफ इन्फेक्शन के। जैसे मान लो किसी के स्किन पे इन्फेक्शन हुआ है, जैसे इसका बीज वगैरह हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है अपन स्किन स्क्रैपिंग्स लेंगे, या फिर नेल में इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे अपन नेल स्क्रैपिंग्स लेंगे, या फिर किसी के सिस्टमिक माइकोसिस हुआ है। अब देखो माइकोसिस का मीनिंग होता है फंगस का इन्फेक्शन। अगर सिस्टमिक माइक्रोसिस हुआ है, सिस्टम्स में इन्फेक्शन हुआ है, तो अपन ब्लड सैंपल ले सकते हैं और सीएसएफ का भी स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड जो स्टेप है वो है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। ये अपन को पता है अपन बैक्टीरिया में भी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो यहाँ भी अपन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं। देखो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी का मतलब है जो स्पेसिमेन अपन ने लिया है उसकी माइक्रोस्कोपी से अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव एजेंट का पता लगाएंगे, उसको ही अपन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। देखो सबसे फर्स्ट है KOH प्रिपरेशन। KOH प्रिपरेशन मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। देखो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये जो टिश्यू के अंदर जो केराटिन होता है, ह्यूमन टिश्यू, जैसे मान लो अपन ने कोई सैंपल लिया, जैसे स्किन की स्क्रैपिंग्स ली, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें केराटिन होता है। तो केराटिन की वजह से क्या होता है, फंगस जो है हाइड रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये केराटिन को डाइजेस्ट कर देता है, केराटिन को डिजोल्व कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ओके। तो केराटिन को डिजोल्व कर देगा तो जो फंगल हाइप है वो अपन को क्लियरली दिख जाते हैं, ठीक है। फंगल हाइप अपन को क्लियरली दिख जाते हैं। देखो इस लेक्चर में फंगस के लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अपन ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, वही चीजें डिस्कस करेंगे जो फंगस के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। बाकी आप बैक्टीरिया के लेबोरेटरी डायग्नोसिस में और कल्चर मीडिया वाले लेक्चर में, बायोकेमिकल टेस्ट वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो वो चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। देखो KOH स्टैनिंग अपन ने पढ़ ली, अब अपन पढ़ रहे हैं ग्राम स्टैनिंग के बारे में। देखो काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी को यही कंफ्यूजन रहता है कि ग्राम स्टैनिंग अपन फंगस के लिए करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो ग्राम स्टैनिंग अपन करते हैं। देखो ये क्या है, ग्राम स्टैनिंग से अपन यीस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और यीस्ट लाइक फंजाई को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यीस्ट लाइक फंजाई होती है कैंडिडा और यीस्ट कौन होती है, क्रिप्टोकोकस। तो कैंडिडा जो है ग्राम पॉजिटिव बडिंग यीस्ट सेल जैसी अपन को अपीयर होती है। कैंडिडा कैसी होती है, ग्राम पॉजिटिव ओवल बडिंग यीस्ट सेल जैसी अपन को दिखती है ग्राम स्टैनिंग में, ठीक है। उसके अलावा इंडियन इंक और निग्रोसिन स्टैन करते हैं, जिससे अपन फंगस के कैप्सूल को डिटेक्ट करते हैं। कैप्सूल वाले लेक्चर में आपको अच्छे से पढ़ाया मैंने, बैक्टीरियल कैप्सूल वाले लेक्चर में, ओके। एक है कैलोफ्लोर बायोट स्टैन, आपको बस नाम याद रखना है, बाकी डिटेल की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैल्कोफ्लोर बायोट स्टैन, ठीक है। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टैंस भी अपन यूज कर सकते हैं, जो अपन हिस्टो की स्लाइड्स बनाते हैं उन ऐसे स्टैन भी अपन यूज कर सकते हैं। एक है पीरियोडिक एसिड सिप स्टैन PAS, एक है गमोरी मेथेनामीन सिल्वर, ठीक है GMS, ये अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं, बस आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब अपन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी ट्राई करेंगे, लेकिन अगर उससे अपन को पता नहीं लगा तो अपन क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, ठीक है। तो कल्चर मीडिया कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो मोस्ट फेमस कल्चर मीडिया है SDA, फंगस के लिए मोस्ट फेमस कौन सा मीडिया है, SDA, ठीक है। तो ये अपन यूज करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है सब ऑरोड डेक्सट्रोज अगार, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना कि SD अगार हमेशा फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, बाकी किसी के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। अब आपके देखो कल्चर मीडिया अगर समझ में नहीं आ रहा तो कल्चर मीडिया वाले लेक्चर को आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने कल्चर मीडिया के बारे में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सारे कल्चर मीडिया डिटेल में कवर किए हुए हैं, जो आपके स्पॉटिंग और प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो आप वहां पे जाके देख लें, ओके।
देखो सबर और डेक्सट्रोज अगार जो है मोस्ट कॉमन यूज होता है किसमें, माइकोलॉजी में, डायग्नोस्टिक माइकोलॉजी में, ठीक है, मतलब फंगस के डायग्नोसिस में सबसे ज्यादा कॉमन जो अगार यूज होता है वो होता है एसडीए, ठीक है। अब एसडीए में क्या होता है, पेप्टोन होता है 1%, डेक्सट्रोज होता है 4% और इसकी पीएच होती है 5.6, ठीक है, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है जो है अपने पास एसडीए अगार के, ओके। देखो देखो नेक्स्ट अपने पास न्यूट्रल एसडीए, बी ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार एंड ब्लड अगार, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार और ब्लड अगार भी अपन यूज कर सकते हैं। एक है क्रोम अगार कैंडिडा मीडियम, क्रोम अगार कैंडिडा मीडियम, ठीक है। अब ये मीडियम क्या है, कैंडिडा के लिए सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडियम है, ठीक है। तो कैंडिडा को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा मीडियम यूज कर सकते हैं अपन, क्रोम अगार कैंडिडा मीडियम। तो आपको ये भी नाम याद रखने हैं, ठीक है, इनका अपन को ओवरव्यू पता होना चाहिए। देखो अब अपन ने कल्चर कर लिया, तो कल्चर में अपन कल्चर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, तो वो अपन देखते हैं। देखो कल्चर आइडेंटिफिकेशन करने के अपने पास दो मेथड्स हैं, एक तो है मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी, अपन जो कॉलोनी कल्चर मीडिया में बनी है उनको देख सकते हैं। एक है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ फंजाई, ठीक है, माइक्रोस्कोपी से फंजाई को देखेंगे। देखो मैक्रोस्कोपी में अपन क्या देख सकते हैं, अपन रेट ऑफ ग्रोथ देख सकते हैं कि फंजाई कौन से फंजाई जल्दी ग्रो करते हैं, कुछ फंजाई जो है लेट ग्रो करते हैं, तो उनके बेसिस पे अपन फंजाई को जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकंड अपन देख सकते हैं पिगमेंटेशन, ओके, पिगमेंटेशन जो फंजाई है वो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंटेशन छोड़ती है वहाँ पे, तो उनको अपन देख सकते हैं। एक है टेक्सचर, टेक्सचर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कॉलोनी बनी उनको अपन टच करते हैं तो वैसे कैसी फील होती है, कॉलोनी जो है टच करने पे कैसी फील होती है उसको बोलते हैं टेक्सचर। तो टेक्सचर के बेसिस पे अपन कॉलोनी को अलग कर सकते हैं, जिससे अपन ऑर्गेनिज्म का पता लगा सकते हैं। जैसे देखो लेदरी लेदरी टेक्सचर हो सकता है, वेलवेटी या फिर यीस्ट लाइक जो है टेक्सचर हो सकता है, ठीक है। तो अपन ने ये देख लिया, मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देख ली कॉलोनी की, ओके। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस का मीनिंग है, देखो नेचर ऑफ हाइफे अपन देख सकते हैं, हाइफे सेपरेट है, एसेप्टेट है, बायड है या फिर नैरो है, ये अपन देख सकते हैं। ये देख सकते हैं टाइप ऑफ स्पोरेशन, फंगल जो स्पोर बनते हैं उनको अपन देख सकते हैं, उनसे अपन जो है एक्चुअल फंजाई का पता लगा सकते हैं कि किस फंजाई ने जो है डिजीज की है, ओके। देखो फिफ्थ नंबर पे आता है अपने पास इम्यूनोलॉजिकल मेथड, जिसमें अपन एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकते हैं, एंटीजन का डिटेक्शन कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड मेथड्स, ठीक है, जिसमें अपन माल्टीटॉप और बायोटेक अपन जो है मशीन से फंजाई का पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक मॉलिकुलर मेथड्स, मॉलिकुलर मेथड्स में अपन डीएनए या फिर आरएनए का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी यूज करते हैं, पीसीआर और नेस्टेड पीसीआर अपन यूज करते हैं। तो ये अपन ये पॉइंट्स आपको जो है फंजाई के लेबोरेटरी डायग्नोसिस में याद करने हैं। देखो अगर आपने बैक्टीरिया वायरस और पैरासाइट का लेबोरेटरी डायग्नोसिस अच्छे से पढ़ रखा है तो फंजाई के लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कल्चर मीडिया, बायोकेमिकल टेस्ट और बैक्टीरिया के लेबोरेटरी डायग्नोसिस वाली वीडियो को आप अच्छे से देखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।